बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन से कुछ ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। यह रेलवे परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका विकर्ण यहाँ दिया 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल उचित होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, लेकिन यहाँ पर विकर्ण दे दिया। जब विकर्ण दिया रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग। इस पर आप लोग रख देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/2 गुणे विकर्ण दिया है 6, तो 6 का वर्ग कर लीजिए। 6 का वर्ग बराबर 1/2 गुणे 6 गुणे 6 छवा के 36 हो जाएगा। 36 और 2 से काट देंगे आप लोग, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी आपका आ जाएगा 18 वर्ग मीटर। आपका आ जाएगा आंसर 18 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही होगा, 18 वर्ग मीटर। चलते हैं हम लोग इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो जो 25 वाला बड़ा घन है और जो छोटा घन है, दोनों हम बड़े घन में छोटे घन से भाग दे देंगे, आपका घनों की संख्या आ जाएगी। लिखेंगे घनों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन, यानी बड़े घन का आयतन बटा हो जाएगा आपका छोटे घन का आयतन। जब इसको पिघलाएंगे तो हम इसका आयतन के बराबर होता है। तो बड़ा घन आपका है 25, तो 25 का घन हो जाएगा, यानी 25 का घन होता है भुजा का घन। भुजा 25 है तो इसका घन कर देंगे, बटा छोटे का घन वो भी हो जाएगा 5, तो 5 का घन हो जाएगा। इस 25 को हम 3 बार फैलाएंगे, 25 गुणे 25 गुणे 25, और बटा इस 5 को भी 3 बार फैलाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, काटिए 5वां 25, इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, फिर 5 काटिए 5वां 25, यानी आपका बचा 5 गुणे 25। इसका गुणा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 125, यानी घनों की संख्या जो हो जाएगी 125। विकल्प आपका सी सही होगा, यानी 25 भुजा वाले घन को यदि हम पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाएंगे, इसमें घनों की संख्या हो जाएगी 125। उसके आयतन से बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से हम भाग दे देंगे। चलते क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। जब तक हम भुजा नहीं ज्ञात कर पाएंगे घन का, तब तक हम आयतन नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ घन का विकर्ण की लंबाई दिया, तो घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6। तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है भुजा गुणे कड़ी में 3। भुजा गुणे कड़ी में 3 होता है। तो भुजा हम निकालेंगे बराबर 6, तो भुजा कब निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा 6 बटा कड़ी में 3। इसका हम प्रमेयीकरण कर देंगे, 6 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3। ये हो जाएगा 6 कड़ी में 3 और 3 तरीके 9, कड़ी में 3 गुणा जब कड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 को मूल 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6, 2 कड़ी में 3, यानी भुजा आ गई आपकी, भुजा आ गया
2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो घन का, इस घन का भुजा आ गया 2 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकाल लीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा का घन। तो भुजा क्या है, 2 कड़ी में 3 का हम घन कर देंगे। तो इसको 3 बार हम विस्तार करेंगे। 2 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 गुणा कर देंगे आप लोग। तो 2 दूना के 4, दूना के 8 और 3 त्रिक 9, 9 को मूल 3 और फिर कड़ी में 3 फंसा रह जाएगा। तो 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 24, 8 त्रिके 24 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर। तो विकल्प आपका 20 सही होगा, 24 कड़ी में 3 घन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम प्रमेयीकरण किए हैं, यानी कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 अंश और हर में गुणा कर दिए हैं। तो 6 कड़ी में 3 और 3 त्रिक 9 और मूल 3 हो गया। तो हम 3 से 6 काट दें, 2 कड़ी 3 भुजा आ गया और घन का आयतन निकालेंगे। भुजा का घन 3 बार विस्तार कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है? रेलवे एग्जाम 2006 में ये सवाल पूछा गया है। तो पहले जो ठोस गोले का आयतन उसका ज्ञात करेंगे। ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे पाई को रहने दीजिए, पाई गुणे आर कितना है, तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोले, इसकी त्रिज्या 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का घन। ये हो जाएगा 9 का घन हो जाएगा, 9 का घन। तो गुणा कर देंगे आप लोग। तो इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे पाई गुणे 9 गुणे 9, ये काट देंगे 3 त्रिके 9, हो जाएगा 3 चौको 12 गुणे 9 गुणे पाई। ये हो जाएगा, गुणा कर लेंगे आप लोग। तो गुणा करने के बाद हो जाएगा 772 पाई, 972 होगा, सॉरी। गुणा करने के बाद 972 पाई घन सेंटीमीटर होगा इसका। अब उसी प्रकार से अब हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो गोले का आयतन हो गया, अब शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। सॉरी, यहाँ लिख लीजिए आप लोग। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणे पाई, रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पाई है। आर कितना है, यह आपका है आर 9 सेंटीमीटर, 9 गुणे 9, ये ऊंचाई 9 है, त्रिज्या इसका व्यास जो है व्यास 18 है, तो त्रिज्या आपका 9 होगा ना, 18 का आधा 9 हो जाएगा, तो 9 गुणे 9, और यह ऊंचाई यहाँ 9 दिया है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा आपका। तो इसे काटिए आप, ये हो जाएगा 3 त्रिके 9, गुणा कर लेंगे इसका। तो 9 81 में 3 गुणा कर लेंगे, 81 में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 243 पाई घन सेंटीमीटर। अब आप नष्ट हुई लकड़ी निकालिए, घटा दीजिए इसमें से आप। नष्ट लकड़ी हो जाएगा आपका 972 पाई माइनस 243 पाई में से घटा देंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा आपका 729 पाई घन सेंटीमीटर। इतना नष्ट होता है। तो ये पूछ रहा लकड़ी, नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हो जाएगा प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका
प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 729 आया है। 729 पाई बटा कुल कितना है भैया 972 पाई गुणे 100 प्रतिशत। अब देखिए पाई से पाई काट दीजिए, इसको काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 75%। इसे हम काट देंगे तो आ जाएगा आपका 75%। यही आपका आंसर हो जाएगा 75%। विकल्प आपका सी सही होगा। 75% जो लकड़ी है वह नष्ट होती है। चलते हैं इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 5वां आपका है, एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि इनके आधार उभयनिष्ठ हैं, तो इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो बेलन, तो आइए बेलन की त्रिज्या r मान लीजिए, बेलन की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई भी, बेलन की ऊंचाई भी r मान लीजिए, क्योंकि ये बराबर बता रहा है उभयनिष्ठ है, तो बेलन की ऊंचाई भी r और बेलन की त्रिज्या भी आपकी r हो गई। तो बेलन तथा अर्धगोले का आयतन, यानी बेलन का भी आयतन निकाल लेंगे, अर्धगोले का भी आयतन। तो आइए बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच बट्टा, अर्धगोले का होता है आपका 4/3 पाई r का घन। देखिए तो पाई और गुणे r स्क्वायर है, एच जो है बेलन की जो ऊंचाई है एच है उसको r माना गया, तो यहाँ पर हम r लिख देंगे गुणे r बटा 4/3 गुणे पाई गुणे r का घन। अब देखिए पाई, ये भी r का 2 घात, एक घात मिलकर हो जाएगा गुणे r पर 3 घात, और ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे पाई गुणे r पर 3 घात। अब देखिए पाई से पाई को काट दीजिए, r के घन से r के घन को काट दीजिए, आपका बचा है नीचे 1/4/3, ऊपर चला जाएगा ये, तो 3/4 हो जाएगा, और ये अनुपात हो जाएगा 3:4। आपका आंसर आ जाएगा 3:4। तो विकल्प आपका डी सही होगा। इनके आयतनों में जो अनुपात होगा वह 3:4 का होगा। विकल्प डी सही है। इसी क्रम में आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपका है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन घन का पूछ रहा है। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम भुजा ज्ञात करेंगे घन का, फिर भुजा ज्ञात हो जाएगा तो आयतन निकाल सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 150। इसका सूत्र होता है आपका 6 गुणे भुजा का वर्ग 150। भुजा निकालना है तो भुजा का वर्ग बराबर 150/6 काट दीजिए, काट देंगे तो 6 दूना के 12 और 6×5 30, यानी भुजा का वर्ग बराबर 25 का वर्गमूल निकालें तो भुजा बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो घन की जो भुजा आ गई है वह 5 सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ 25 है, 25 का वर्गमूल निकाले तो 5 हो जाएगा। तो घन का आयतन पूछ रहा है। घन का आयतन हो जाएगा, भुजा का घन होता है, भुजा का घन, भुजा क्या है 5, तो 5 का घन कर लीजिए, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5×5 = 125, 125 घन सेंटीमीटर, यानी विकल्प आपका बी सही होगा, 125 घन सेंटीमीटर। इसी क्रम में आपका लास्ट सवाल है, 7वां है लास्ट।
देखिए लास्ट सवाल है आपका, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन निकालना है। तो पहले हम वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आ जाएगा तो हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं गोले का। आइए, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 5544 है। तो इसका सूत्र होता है गोले का वक्र पृष्ठीय 4 पाई r स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। तो 5544 हमको त्रिज्या निकालना है r का, तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 5544 गुणे 22 मान होता है 22/7, हम 7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 गुणे 22, यानी पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला गया और 22 और 4 ये नीचे से हम भाग दे देंगे, 11 से काट लेंगे, 11 दूना के 22, 11 पचे 55, 11 चौक 44। अब चलिए अब देखिए 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना के 8 और 4 छक 24, 4 छक 24, 2 से काटिए, 2 छक्का 12 और 2 त्याई 6, यानी r का r स्क्वायर बराबर यानी 63 गुणे 7, 63 में हम 7 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 63 है तो हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 3 के 9 गुणे 7 गुणे 7। हमने इस तरह से लिखा कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इनमें से एक 3 ले लीजिए, इसमें से एक 7 ले लीजिए, तो r बराबर हो जाएगा 3, इसमें से एक 7 ले लीजिए, वर्गमूल निकल जाएगा 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर आ गया है। तो गोले का आयतन निकाल सकते हैं आप लोग, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन, तो हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r कितना है 21 गुणे 21 गुणे 21, काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 7 से 7 काट लीजिए, और बाकी आपको गुणा कर देना है 4 गुणे 22 गुणे और 21 गुणे 21, इसमें गुणा कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर घन, यानी 38,808 सेंटीमीटर घन, यानी विकल्प आपका ए सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।